सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों क्या हो, अगर किसी मुल्क की जो औकात है वो जाट बराबर भी ना हो, फिर भी वो अपने पड़ोसियों से, अपने से ज्यादा ताकतवर देशों से पंगे लेता हो, वही हाल है नापाक पाकिस्तान का और उसकी बुजिल आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी का। पर क्या हो, उसको डिफेंड करने के लिए कुछ चाटुकार पत्रकार, खासकर चीमा जैसों को अपने पाकिस्तान नापाक देश को डिफेंड करना पड़े। तो इस वीडियो में आप देखेंगे कमर चीमा को पाकिस्तान को डिफेंड करते हुए, जिनके सामने होंगी मशहूर पत्रकार आरजू कासबी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, जहां पे ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। सर, अगर यही कैरेक्टर्स को हम बदल दें और हम देखें कि हमने, अगर यहाँ पर हम थोड़ा सा कहानी को इधर से उधर कर दें और हम ये देखें कि भारत ने हमें क्या क्या कहा इसी इसी इश्यू के ऊपर, जो हम इस वक्त अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को कह रहे हैं। उन्होंने भी डोजियर्स दिए, उन्होंने भी अपने यहाँ के प्राइम मिनिस्टर्स को यहाँ भेजा, चाहे वो वाजपेयी साहब हों, चाहे वो मोदी जी हों, वो यहाँ पर आए। उन्होंने यहाँ से ISI के लोगों को बुलाया, वहां पे दिखाया कि जी ये देखिए। उन्होंने कहा जी पुलवामा हुआ, पठानकोट हुआ, उड़ी हुआ, मुंबई अटैक हुआ, ये हुआ वो हुआ। उन्होंने भी कई बार कहा कि जी हालात को सही करना है, कब तक हमारे लोग ऐसे मरते रहेंगे, आप अपने यहाँ से रोकें। आप यहाँ पे कहें सेम सर, एग्जैक्टली यही, सिर्फ कंट्रीज के नाम जो है ना वो बदल दें आप। पाकिस्तान ने क्या किया? कुछ नहीं किया। पाकिस्तान ने कहा हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं। अब यही कंट्री के नाम आप बदल के आप चले जाइए अफगानिस्तान और पाकिस्तान पे, तो सेम यही चीजें, यही डिमांड जो है वो पाकिस्तान अफगानिस्तान की हुकूमत से कर रहा है, और अफगानिस्तान की हुकूमत कह रही है भाई हमने कुछ नहीं किया, हमारा कोई लेना देना नहीं। ठीक है, हम यहाँ से कहते हैं वो नॉन स्टेट एक्टर है, हमने नहीं भेजे, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम्हारी फौज वहां क्या कर रही है इतनी सारी, तुम क्यों नहीं रोकते? तो यही बात अफगानिस्तान की गवर्नमेंट कह रही है कि भाई आप जाने और TTP जाने। अभी जो रिसेंटली फील्ड मार्शल साहब ने कहा है कि उनको एक फैसला करना पड़ेगा, या तो TTP अफगानिस्तान को या पाकिस्तान। तो बस ठीक है, उन्होंने TTP को सेलेक्ट कर लिया, अब आप जाने, आपका काम जाने। तो सर बात सारी ये है कि जो जो मेडिसिन आप भारत को दे रहे हैं, जब वही मेडिसिन अफगानिस्तान आपको देता है तो आपको बहुत बुरा लग जाता है। अगर आपने उधर उधर अपनी अपनी वही चीज कर ली होती तो यहाँ पर डिमांड करने के काबिल होते। जरा सा भी इन दोनों सिचुएशन में फर्क नहीं है। वही वही डिमांड आपसे भारत करता है तो आप एकदम ही ऐसे हो जाते हैं, अरे ऐसे कैसे, हमारे यहाँ के लोग, वाह वाह, हमारे तो लोग ऐसे कर ही नहीं सकते। लेकिन अफगानिस्तान पे आप जोर दिए चले जा रहे हैं कि अफगानिस्तान आपकी बात मान जाए और वहां पर जो लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई करे। तो सर आप एग्जाम्पल सेट कर देना। आप यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं जिनसे के भारत को प्रॉब्लम है, आप उनके ऊपर कार्रवाई करके अफगानिस्तान को दिखाएंगे भाई ऐसे करते हैं, तुम तो हमारे भाई हो, तुम तो हमसे छोटी कंट्री हो, देखो हमने ये किया और भारत को अब हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं, यही तुम करो और हो जाएगा। आप जो कह रहे हैं कि नहीं जी वो उनको कंट्री के दूसरी तरफ भेज देंगे तो ये कर देंगे, वो मतलब पता नहीं कौन सी कहानियां चल रही है यहाँ पे। लेकिन बात सारी फिर वही आ जाती है कि यहाँ पे सिर्फ नाम बदले हैं कंट्रीज के, हो वही रहा है। जो आप भारत के साथ कर रहे हैं वही अब अफगानिस्तान आपके साथ कर रहा है। मुझे नहीं पता आप कितना बिलीव करते हैं, लेकिन इधर इधर वो कर्मा वाला वर्ड भी आ जाता है कि कर्मा यानी जैसी करनी वैसी भरनी। ये मुसलमान भी कहते हैं, लेकिन कर्मा जो है वो यहाँ पर आपको फेस करना पड़ रहा है कि जो आपने हिंदुस्तान के साथ किया इस वक्त वही अफगानिस्तान से आपके साथ हो रहा है और आपको बचने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा। तो भाई अपनी पॉलिसीज को देख लीजिए, अपने आप को देख लीजिए कहाँ पे गलत हो रहा है। बाकी अफगानिस्तान की गवर्नमेंट से तो आपको बात करनी ही पड़ेगी। यहाँ से आप बजाय इसके कि KPK के जो वो है चीफ मिनिस्टर है, उनको बजाय आप परेशान करने के, उनको मारने पीटने के, धमकियां लगाने के, ऐसे लोगों को या ऐसे लोग जो बात कर सकते हैं उनके अलावा उनको आप अफगानिस्तान भेजिए। वहां पे भी इंसानी बसते हैं, उनके साथ बातचीत कीजिए, उनको बताइए कैसे नहीं। यहाँ से तो आप हर चीज बंद कर देते हैं। अगर हिंदुस्तान या कोई और यहाँ से उनको कोई मदद के लिए सामान भी भेज रहा है तो उसके पीछे भी आप आ जाते हैं कि नहीं जी ये तो हम जाने नहीं देंगे, ये रूट तो ये ले ही नहीं सकते। उसके बाद आप उनके लोगों को कुछ भी बोल रहे हैं और साथ ही आप कह रहे हैं नहीं जी वो जो है आप कंट्रोल करें। तो भाई आप भी यहाँ पे जो भारत कह रहे हैं आप भी कंट्रोल करें, दोनों करें भाई। ये क्या बात हुई? उनके टाइम में ना 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 और उधर मतलब वो मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू, ये वाली बात चल रही है यहाँ पे। चले मैडम, दैट्स योर व्यू, जो कि एब्सोल्युटली मेरे सेंस में रॉन्ग है। और क्योंकि आप एक होती है टू बी लॉजिकल, एक होता है बायस्ड होना। एंड आई फाइंड योर आर्गुमेंट इज एब्सोल्युटली बायस्ड। उसकी वजह कैसे है? मिसाल के तौर पे आपने कहा जी वो जी इंडिया भी आपसे यही कह रहा है,
ओ भाई, इंडिया का तो रिसेंटली पहलगाम का कोई जो है वो पहलगाम की तो बात ही नहीं हो रही ना सर। आप हर चीज में पहलगाम क्यों ले आते हैं? वो तो मुंबई अटैक्स के टाइम से शुरू हुए हैं, बात कर रहे हैं। मैं तो पहलगाम का मैंने नाम भी नहीं लिया है। आपको पता नहीं क्या, वो चोर की दाढ़ी में तिनका जैसी बात शुरू हो जाते हैं आप। अभी मैंने पहलगाम का पी भी नहीं बोला था, आप पहलगाम। मैं तो पहलगाम कहा ही नहीं है। मैं तो एक बात कह रही हूँ कि वहां पर जो नॉन स्टेट एक्टर्स, हम नहीं बोले ना कि जाते रहते हैं, तो सर हम उनके ऊपर कार्रवाई कर लेते। जो वो कह रहे थे डोजियर पे डोजियर और क्या कुछ, उधर से भी कई प्राइम मिनिस्टर्स आए और बात की गई, मोदी जी तक आए, तो उसके ऊपर तो हमारे यहाँ और ही तरह के नारे लग गए थे। लेकिन वही चीज अब हम अफगानिस्तान से कह रहे हैं और कह रहे थी हमारा जैसे फलाना चला गया तो फलाना चला गया। अफगानिस्तान ऐसे जाने से थोड़ी होगा। जाहिर है आपको वहां पर तरीके से बातचीत करनी होगी उन लोगों को रोकने के लिए, क्योंकि ये लड़ते रहेंगे तो सर ये तो 200 साल लड़ते रहेंगे, ये खत्म होने वाले नहीं है टीटीपी के लोग। तो फिर इसका तो मतलब है कि बस लड़ी जाओ लड़ी जाओ। यहाँ अपने लोगों को भी आप, उनकी भी जाने जाएंगी, चाहे वो फौजी हो चाहे कुछ हो। इंसान तो है ना, हर एक को जीने का हक है। अगर कोई फौजी है तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि वो बॉर्डर पे जाके जान दे दे अपनी। ये क्या बात हुई है? तो यहाँ पे आपको लड़ाई को खत्म करना पड़ेगा, बजाय इसके ये जो आप लोग कहते हैं ना कि हम तो लड़ते रहेंगे जी, हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। हमने यहाँ पे वो जो बात कर रहे थे डीजी आईएसपीआर साहब के जी, वो जनरल खड़ा होता है, उसका बेटा खड़ा होता है और ये खड़ा होता है, तो कौन सा जनरल है जिसकी जान गई है यहाँ पे? ये तो आम सिपाहियों की जान जाती रहती है, उनको कंधा देते रहते हैं, उन बेचारों के घर उजड़ते रहते हैं। इनकी अपनी हठधर्मी की वजह से, इनकी अपनी जो है लोगों को जंग के लिए उकसाते रहते हैं कि हम लड़ते रहेंगे। क्यों लड़ते रहेंगे भाई? बस कर दें, कोई अमन की बात करें, कोई ऐसी बात करें जिससे ये जंगे रुके। चाहे वो फौजी हो या सिविलियन हो, सबको जीने दें, सबको जीने का हक है। दोस्तों, जब चीमा के पास आर्ग्यूमेंट नहीं बचता ना, जब चीमा के पास किसी सवाल का जवाब नहीं होता, तो ये अपने गेस्ट को बुला के ह्यूमिलेट करने लगता है। जैसे इसने आरजू काजमी को गलत बोलना शुरू किया और बायस बोलना शुरू किया। पर सच बात तो ये है कि चीमा के पास एक भी बात का लॉजिकल आंसर नहीं होता। और जब तक पाकिस्तान का वजूद है, भारत और पाकिस्तान में दुश्मनी कभी भी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि पाकिस्तान बना था नफरत की बुनियाद में। तो जब तक पाकिस्तान नफरत करता रहेगा भारत से, तभी तक पाकिस्तान का वजूद है, तभी तक पाकिस्तान नक्शे में दिखेगा। पर जल्द ही भारत को इस पाकिस्तान को बिल्कुल इस नक्शे से उड़ा देना चाहिए, ताकि इस रीजन के जितने भी लोग हैं और देश हैं वो चैन से जी सकें। बात नहीं करते, धमकियां लगा रहे हैं, अफगानिस्तान को धमकियां लगा रहे हैं, कभी भारत को धमकियां लगा रहे हैं, सुबह से रात तक लगे रहते हैं कि अभी इतने जहाज गिरा दिए थे, अभी और जहाज गिरा देंगे। अरे भाई हो गया ना। अब आप कोई ऐसी बात करें जिससे दोनों कंट्रीज के टर्म्स बेहतर हो। ठीक है आना जाना ना हो, लेकिन कम से कम ये नफरतें बांटने से क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। आप इससे ऊपर की कौन सी पोस्ट है जो लेंगे? उससे ऊपर तो कोई पोस्ट है ही नहीं जितनी ले चुके। तो उसके बाद क्या करना है? बादशाह बनना है? अपने चीमा सामने पंखा लेके खड़े होना है, अजीम शान शहनशाह? क्या करना है? तो बस अब अमन की बात करें, और मैं तो उस वक्त इंप्रेस होंगी, उस वक्त तारीफ करूंगी जिस वक्त ये अमन लेकर आएंगे, जिस वक्त ये कोई सही पॉलिसी बनाएंगे अफगानिस्तान के लिए भी और भारत के लिए भी, कि भाई अमन हो गया, हम किसी से नहीं लड़ रहे। ठीक है हर कंट्री में फौज होती है, हमारी भी फौज है, लेकिन हमारी फौज सारा दिन लड़ने के लिए नहीं बैठी हुई है। और फौज का काम पूरा वक्त ये नहीं होता है कि नफरतें फैलाते रहें और लड़ते रहें। बस कर दें, अपनी पॉलिसी ठीक करें। अपने यहाँ भी जो बिठा रखे हैं आपने जगह जगह पर हाफिज सईद टाइप के लोग, उनको उनको कम करें, उनको खत्म करें। दूसरी तरफ अफगानिस्तान में जाकर आराम सुकून से उनसे बात करें। वो लोग पहले तो हमारे साथ बहुत बातचीत में थे, तो अभी दोबारा उनसे तरीके से बात करेंगे, उनकी बुराइयां नहीं करेंगे, उनको बार बार नमक हराम नहीं बोलेंगे। वो जी हमने आपको 20 साल रखा, तो कौन सा फ्री में रखा? पैसे ले रहे थे तो हम रख रहे थे। हमें तो अपने लोगों को खिलाने का नहीं है, तो हम उन्हें कहां से खिलाते? हम तो उनके ऊपर पैसा पकड़ रहे थे, इसलिए उनको यहाँ रखा हुआ था। अब वो पैसा बंद हो गया तो हमने उनको निकालना शुरू कर दिया पकड़ पकड़ के। अच्छा वो भी उनको निकाल रहे हैं जो बेचारे गरीब हैं, जो सड़क पे इधर उधर घूमते हैं, उन्हें पकड़ पकड़ के। जिनके बिजनेस चल रहे हैं कराची में, बोल्टन मार्केट में, सदर में और कौन कौन से एरियाज में, लाहौर, कराची में, इस्लामाबाद में, उनको नहीं निकाल रहे। वो अपनी जगह बैठे हैं, क्योंकि वो बड़े बड़े पैसा कमा रहे हैं, वो यहाँ पर आपको फायदा दे रहे हैं, आप उन्हें नहीं छेड़ रहे। आप कमजोर लोगों को, जिनके पास खाने को नहीं है या जिनके पास मुश्किल है, उनको पकड़ के निकाल रहे हैं पाकिस्तान से। और उसके बाद बता रहे जी ऐसे रह रहे थे हमारे यहाँ, तो इलीगल रह रहे थे। तो भाई इलीगल आपको पहले समझ नहीं आ रही थी इलीगल रहने? पहले तो आप बहुत बड़े फरिश्ते बन रहे थे, अब अचानक से आपको ये याद आ गया कैसा हो रहा है? तो सर ये जो आजकल के जमाने में ना, ये 2026 शुरू होने वाला है। अब लोग ऐसी बातों से ना बेवकूफ नहीं बनते। अब लोगों को समझ आ गई है, अब लोग खुद जो है वो सोचते हैं समझते हैं। अब ये वो जमाना नहीं जब पीटीवी आया करता था और कुछ भी बोल देते थे तो बस लोग वही सुन के बैठ जाते थे। अब लोग दुनिया के चैनल्स देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, नेट पे देखते हैं, और आपकी तरह 2-4 किताबें भी पीछे रख के बैठते हैं। तो सर अब लोगों में समझ आ गई है, अब थोड़ी उनको इस तरह से उल्लू बना सकते।
तो मैडम ये जो आपने बहुत सारी बातें की हैं विच आर फैक्चुअली रॉन्ग, मुझे ये अच्छा, बताएं कि ये जो अमन होता है, पीस, ये क्या सिर्फ पाकिस्तान का काम है कि अमन बनाए, या कि दूसरी पार्टी का भी ये जॉब होती है? एक बात दोनों की होती है सर, दोनों की। सुने तो सही ना, सुने तो। दूसरी बात आपने ये की कि जो जनरल्स हैं वो जंग में धकेल देते हैं, जनरल्स कितने मरे हैं, जनरल्स कितने गए हैं दुनिया में। आपको अगर आई विश आई यू कैन हैव एन एनालिसिस कि जो ऑफिसर टू जवान रेशो है पाकिस्तान के अंदर जो शहादतों की, ये दुनिया में हाईएस्ट है। टर्म्स ऑफ कर्नल, मेजर, जो लोग कमांड कर रहे होते हैं, डिफरेंट सीईओज जो लगे होते हैं। अमेरिकन जनरल्स भी हज़ारों की तादाद में अफगानिस्तान में आए थे। कितने अमेरिकन जनरल्स मारे गए थे अफगानिस्तान में, और कितने जूनियर्स ऑफिसर जो थे वो मारे गए। दोस्तों चीमा ने कहा कि सबसे ज्यादा शहीद पाकिस्तानी फौजी होते हैं, तो फिर कहा कि तुम्हारी जज्बे वाली कौम और जज्बे वाली फौज जो कहती है हम दुनिया की नंबर 1 आर्मी है, पर सबसे ज्यादा ठुकाई अगर किसी की होती है और सरेंडर करने का रिकॉर्ड है तो वो सिर्फ पाकिस्तानी आर्मी का। और चीमा ने बात की भारतीय जनरल्स और अफसर की। हाँ बिल्कुल सही कहा, जंग में भारतीय जनरल या कोई भी अफसर शहीद नहीं होता, किसी भी जंग में नहीं होता, पर भारतीय जनरल और अफसर तुम्हारे पाकिस्तानी जनरलों की तरह करप्शन भी नहीं करते। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह आरजू काजमी ने जिस तरीके से चीमा और पाकिस्तान को एक्सपोज किया वो देख के आपको काफी मजा आएगा। तो वीडियो पसंद आई है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।